हाथरस में जल भराव से आक्रोशित लोगों ने सांसद और विधायक के पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन और जल भराव से मुक्ति दिलाने की मांग। आपको बता दें कि हाथरस में जल भराव की समस्या कोई आज नई नहीं है। जरा सी हाथरस में बारिश हो जाए तो पूरे हाथरस के साथ ही जिले में पानी पानी हो जाता है और पूरा शहर तालाब बन जाता है। हम खड़े हैं इस समय हाथरस की सदर कोतवाली के बाहर, जहां पर जल भराव की है स्थिति है। ना तो फरियादी जा सकते हैं, ना पुलिसकर्मी आ सकते हैं। पुलिसकर्मी अपना दर्द आखिर किससे कहें, लेकिन जल भराव को लेकर उनके मन में भी काफ़ी आक्रोश है। नगर पालिका प्रशासन हो या जिला प्रशासन, बरसातों से पूर्व जल भराव से लड़ने के पूरे दावे किए जाते हैं। नाले नालियों की तली झाड़ सफाई का उनके द्वारा दावा किया जाता है, जिससे कि बरसात में हाथरस शहर के साथ ही जिले के नागरिकों को जल भराव का सामना न करना पड़े। लेकिन जैसे ही पहली बारिश हाथरस में होती है, पूरा हाथरस तालाब की सूरत अख्तियार कर लेता है। गली हो या रोड हो, चौराहे हो या कोतवाली हो या सरकारी पुरानी ज़्यादातर बिल्डिंग हो, सभी में जल भराव हो जाता है। ऐसे ही जल भराव को लेकर सिकंदराव के बासिंदों के द्वारा हाथरस के लोकसभा सांसद राजवीर दिलेर और सिकंदराव के भाजपा विधायक किरण सिंह राणा के हाथों में पोस्टर लेकर जमकर उनके द्वारा प्रदर्शन करते हुए जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार, चाहे वो पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार हों या जिला प्रशासन के जिम्मेदार, नगर पालिका के जिम्मेदार हों, आखिर इस सदर कोतवाली के साथ ही जिले के लोगों को जल भराव से कब तक और कैसे मुक्ति दिला पाते हैं। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। सावन के महीने में शिव भक्त अपने आराध्य शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। और आपको बता दें लौंड वर्ष के चलते इस बार सावन का महीना 2 महीने चलेगा और शिव भक्त अपने आराध्य शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे। कल सावन का पहला सोमवार है, जिसके चलते तमाम कांवड़िए अपने आराध्य देव के तमाम मंदिरों में जाएंगे, गंगा जल लेकर वहाँ पर गंगा जल का चढ़ाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने भी तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। हरदोई का जो सकाहा मंदिर है वहाँ पर खास प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा बिलग्राम का मनसानाथ मंदिर है और बल्लामा का सनासीनाथ मंदिर। प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं इसलिए की हैं जो कांवड़िए रास्ते में मार्ग में आएंगे उनको सुरक्षा व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की परेशानियों का ना सामना उठाना पड़े। इसी के चलते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बिलग्राम क्षेत्र में पहुंचकर मनसानाथ मंदिर और सनासीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही वहाँ पर जो कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं की गई उनको जांचा परखा और अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। क्योंकि सावन के महीने में भीड़ भाड़ अधिक होती है, तो जो वो मार्ग जहाँ पर कांवड़िए अधिक निकलते हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही उनको दुर्घटना से बचाव के लिए डिवाइडर बनाए गए हैं। पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि जो मार्ग में वहाँ पर पहुँचे लोग कांवड़िए उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। फिलहाल सावन के पहले महीने सावन के जो पहला सोमवार है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जाएगी। इसके लेकर तमाम और भी मंदिर है जहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो ये एक मंदिर है, यहाँ पर आज से ही भंडारे की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जो कांवड़िए आएँ या शिव भक्त आएँ उनको तमाम परेशानियों से निजात मिल सके। और साथ ही शिव भक्त अपने आराध्य जो अपने शिव भक्त के लिए शिव पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध हो। जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है और कल से जो पहला सोमवार है कांवड़ी अपने पूजा अर्चना के लिए तमाम मंदिरों में जाएंगे या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े प्रबंध किए गए। कैमरा पर्सन अमूल साह, दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज, हरदोई। यूपी के बांदा से एक सड़क हादसा सामने आया है। हालांकि ये हादसा देर शाम का बताया जा रहा है, जहां बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये दंपत्ति चित्रकूट दर्शन करने गए हुए थे। हालांकि सावन का महीना चल रहा है। ये लोग छतरपुर जनपद के रहने वाले हैं जो कि चित्रकूट दर्शन करने गए और वहां से देर शाम ये वापस लौट रहे थे। तभी इनकी तेज़ अनियंत्रित कार अचानक खाई पर पलट गई। राहगीरों ने देखते ही डायल 112 को फ़ोन किया और डायल 112 10 मिनट के अंदर अपने समय पर घटनास्थल पहुंच गई और कार को सीधा कर कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। गनीमत ये रही कि आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अगर राहगीरों की माने तो उन्होंने बताया कि दूर से जब ये अनियंत्रित कार आ रही थी तभी इसका संतुलन बिगड़ जाने की वजह से और भारी बारिश की वजह से इसका टायर फिसल गया, जिससे ब्रेक लेते ही ये
कार सवार दंपति नाली पर जा गिरे और राहगीरों की भारी मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बचाया गया। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मैनपुरी जनपद में एसबीआई का जोनल अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में एक महिला तो वहीं एक पुरुष है। ये लंबे समय से लगातार लोगों से इसी तरीके से ठगी करते आ रहे हैं। बीते दिन एक बेबर बनकिया निवासी एक युवक राहुल गौर पुत्र संतोष कुमार ने एक थाना बेबर में एक मुकदमा दर्ज कराया और बताया कि उससे एसबीआई का जोनल अधिकारी बनकर और बैंक में उनकी नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की उनके साथ ठगी हो गई, जिसकी अज्ञात जालसाजों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना बेबर पुलिस ने 420, 467, 468, 471, 506, 66C IT एक्ट में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को जब हुई तो उन्होंने बेबर पुलिस और साइबर सेल टीम को इस घटना के खुलासे के लिए लगाए, जो इसके मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। वहीं कुछ समय बीतने के बाद बेबर पुलिस और साइबर सेल टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है और इन दोनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा जाता है। ये दोनों ही आरोपी पकड़े जाते हैं। दोनों ही आरोपी खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले दोनों ही आरोपी हैं। ये दोनों जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, प्रदीप और शारिका, ये खुर्जा बुलंदशहर की ये निवासी हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ में जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो ज़रूरतमंद और बेरोज़गार युवक युवतियां हैं तो ये उनको उनके कॉल्स डिटेल निकाल कर और उनसे ये संपर्क करते हैं और अपने आप को एसबीआई का जनरल मैनेजर बताकर या जोनल अधिकारी बताकर इस तरीके से ये बात करते हैं। उसके बाद में ये एसबीआई की चेयरमैन बनकर ये बात करते हैं और ऐप के माध्यम से ये एक ऐप है जो उसके माध्यम से ये आवाज़ अपनी कन्वर्ट करके ये लोगों के साथ बात करते हैं। ये जो शारिका नाम की जो युवती है ये अधिकारी बनकर ये जो एसबीआई की चेयरमैन बनकर ये बात करती है और उसके बाद में लोगों को भरोसे के नाम पर उनसे बात करने के बाद उनकी एक जो उनसे अमाउंट लिया जाता है उसकी वो डीडी बनाकर उसको भेजते हैं और कुछ दिन बाद वो डीडी वापस ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये ऑनलाइन किया जाएगा, इसलिए उसको वापस ले लेते हैं। और ये इसी तरीके से ये लगातार ठगी कर चुके हैं और ये लगभग अब तक भारत के कई राज्यों से 50 से 60 लाख ये रुपए ठग चुके हैं और इन्होंने कबूला है कि 20 से 25 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं और ये लगातार इसी तरीके की ठगी करते हैं और आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन आरोपियों पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी मेल आईडी 1,10,000 रुपए की डीडी और इनके पास से एक 4 व्हीलर गाड़ी, एक एसबीआई की डीडी 5,01,000 की और 14 एफडी 10,47,000 की पुलिस ने बरामद की हैं इनसे। और उसके बाद में इनसे 9 एसबीआई के आई कार्ड और कई नियुक्ति पत्र फर्जी इनके पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और इनसे जानने का प्रयास कर रही है ऐसे कितने और लोग हैं जिनसे इन्होंने ठगी किया है। हालांकि पुलिस कई जनपदों में इसकी सूचना दे दी गई आरोपियों के विरुद्ध और इनका डाटा है वो खंगाला जा रहा है कि इन पर और किन किन थानों पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। ये आरोपी लगातार कब से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां बागपत पुलिस द्वारा लूट और दुष्कर्म के एक मामले का सफल खुलासा किया गया है, सफल अनावरण किया गया है। बात करेंगी बागपत जनपद के सिंगावली के थाना क्षेत्र के ग्राम हिसावदा में एक फार्म हाउस पर कुछ दिन पूर्व एक महिला के साथ दुष्कर्म तथा लूट की जो है घटना प्रकाश में आई थी। पुलिस के लिए उस घटना चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी। जैसे पुलिस को देर रात्रि बदमाशों के बारे में पता लगा, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाशों को रोकने का जो है प्रयास किया। उनको बदमाशों से रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है घायल भी हुआ है। तो पुलिस द्वारा जो जवाब में चलाई गई गोली चलाई गई थी उससे दोनों बदमाश घायल हुए हैं।
जिनको घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। बता दें, जो घायल बदमाश है, गिरफ्तार बदमाश है, उनकी पहचान राशिद पुत्र शराफत तथा दूसरे बदमाश की जो पहचान है वो एक आबिद के रूप में हुई है, जो जनपद गाजियाबाद के निवासी हैं। पुलिस सरगर्मी से घटना के बाद इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस द्वारा इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटा गया तमाम सामान बरामद हुआ है। बात करें इन बदमाशों की, तो इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में जो है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। बात करें बदमाशों की, तो राशिद नामक बदमाश पर 8 मुकदमे जो विभिन्न संगीन धाराएं हैं उनमें दर्ज हैं। बात करें जिस प्रकार से इनके द्वारा इस लूटे हुए सामान के अलावा, मोटरसाइकिल के अलावा भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जिस प्रकार से इस घटना का खुलासा किया है, पूरे जनपद में कहीं ना कहीं एक जो है पुलिस प्रशासन द्वारा राहत की सांस ली गई है। एसओजी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा एक जो है संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसके तहत मुठभेड़ के बाद उक्त दोनों बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार हुए हैं। बता दें, एसपी द्वारा उक्त जो है घटना के खुलासे के बाद एसओजी तथा पुलिस की संयुक्त टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इन तमाम जानकारी के साथ कैमरा पर्सन अमितपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। शहर की सड़कें वो नदी का रूप ले चुकी हैं, लोगों को घर से निकलना मुहाल हो रहा है, जिसको देखते हुए कहीं न कहीं आम जनमानस में एक भारी विक्षोभ है, पीड़ा है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यही स्थिति, चूँकि हल्की फुल्की बारिश में जहां नगर और कस्बों की स्थिति यह है जनपद के कि ये तालाब में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां अगर भीषण बारिश होती है तो स्थिति क्या होगी। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जहां लोगों को आगाह कर रखा है कि हाई अलर्ट है, आप लोग बारिश को लेकर सतर्क रहें, वहीं उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों के भी पेच कसे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे नाले हैं, जो नाले चौक हो चुके हैं, बंद हैं, जिनका पानी नहीं निकल पा रहा है, तालाबों से जिनका जुड़ाव नहीं है, इन पर वो सारे लोग समय से ध्यान देना शुरू कर दें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई समस्या जनता को उठानी पड़ी। ले देकर देखना ये होगा, चूँकि हल्की फुल्की बारिश में तो नगर तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर मानसून की अच्छी बारिश होती है तो परिस्थितियाँ क्या होगी, ये देखने लायक होगा। प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको जनपद बागपत ले चलते हैं, जहां लगातार 2 दिन से आकाशीय बिजली का कहर जारी है। बात करें इस मामले क्या है कि जनपद बागपत में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसी के चलते आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। एक बैल की मौत हुई है और एक किसान जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहा है। बात करें घटना क्या है, तो जनपद बागपत के बागपत कोतवाली क्षेत्र ग्राम देशराज मोहल्ला देशराज के रहने वाले 2 किसान यमुना घाट पर जो है खेतों में काम कर रहे थे। अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिर पड़ी। बिजली गिरने से एक किसान की तुरंत मौके पर मौत हो गई तथा दूसरा जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। बात करें दूसरी घटना की, तो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खामपुर में खेत पर काम कर रहे किसान के ऊपर बिजली गिर पड़ी, जिसने मौके पर दम तोड़ दिया। उसके साथ साथ उसके जो है बैल की भी मौत हो गई है। बात करें बरसात की, तो ये बरसात कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश से जो बारिश हो रही है, चिलचिलाती गर्मी से कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, परंतु 2 परिवार के ऊपर ये मूसलाधार बारिश जो कहर बनकर टूटी है, जिन परिवार के लोगों की आकाशीय बिजली से गिरने से मृत्यु हुई है। बात करें इस घटना की, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के दोनों के परिवार में शोक का एक माहौल है, एक कोहराम सा मचा हुआ है। बात करें इस सहायता की, तो जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में प्रशासन से 4-4 लाख रुपए की मदद की जो है सिफारिश की गई है, जो उनको मिल भी जाएगी। परंतु जो तीसरा किसान है जो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहा है, प्रशासन द्वारा उसके भी इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। इन तमाम जो है जानकारी के साथ कैमरामैन अमितपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। बुंदेलखंड क्षेत्र में इन दिनों बारिश झमाझम हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 जून से अलर्ट जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के
12 जनपदों में रेड अलर्ट तो वहीं 41 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में बांदा में भी इन दिनों रह करके इंद्रदेव की बारिश जमकर हो रही है। हालांकि बारिश का जिस तरह आनंद किसान उठा रहे हैं, वैसे ही आम लोगों को भी गर्मी से काफ़ी राहत मिल रही है। हालांकि अगर ग्रामीण इलाकों के अलावा जनपद बांदा के निचले इलाकों की बात करें तो वहां बारिश का पानी भर जाने से घरों में अब संक्रमण की बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने नगर पालिका के ईओ वीरेंद्र यादव से समन्वय बना करके तत्काल निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में जल भराव का कार्य ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है उसे तत्काल उसका निराकरण कराएं। हालांकि 1 दर्जन से ऐसे ज़्यादा मोहल्ले हैं जहां बारिश का पानी घरों में घुस गया है। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां नालियां उफान पर हैं। तो वहीं बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागे नदी भी अपनी उफान पर है। हालांकि इस नदी के उफान से 3 गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। तत्काल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसडीएम को आदेश दिए हैं कि इन लोगों को नाव के जरिए उन्हें मुख्यालय से जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मैनपुरी जनपद में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं जो किसान हैं जिनकी मूंगफली वगैरह खेतों में खड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है ये बरसात का मौसम। और जो किसान जो पौध बो रहे हैं, जो धान की रोपाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बरसात वरदान साबित हो रही है। मैं अगर कस्बों की बात की जाए, मैनपुरी जनपद के कस्बों की, शहर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नाले गंदगी से अटे पड़े हैं और जो जल भराव है वो रोडों पर जल भरा हुआ है, जिससे कई बीमारियां पनपने की लोगों को आशंका है। और वहीं अगर बात की जाए तो मैनपुरी में तेज़ बारिश के साथ में आकाशीय बिजली भी मैनपुरी जनपद के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिजली गिरी, जिससे 3 लोगों की बिजली गिरने से उनके ऊपर उनकी मौत हो गई है और वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मैनपुरी जनपद के थाना दन्नाहार में पोस्ट हाउस में ममता देवी 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है, जो उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है। वहीं थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम न्योरा में पीयूष 17 वर्ष युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई है और वहीं विनोद कुमार 55 वर्ष की भी आकाशीय बिजली ऊपर गिरने से मौत हुई। यह 3 मौतों से कहीं ना कहीं मैनपुरी जनपद में लोगों के अंदर भय उत्पन्न है। जब तेज़ बारिश होती और आकाश में बादल जब आवाज़ आती है, बादलों की जो गड़गड़ाहट आवाज़ आती है बादलों से, तो कहीं ना कहीं उनको डर सताता कि ये बिजली कहाँ गिरेगी और किसकी जान लेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत है, डर है कि जब तेज़ बारिश आती है और तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आकाश में जब गड़गड़ाहट होती है तो वो जो तेज़ बिजली है वो कहीं ना कहीं गिरती है, जिससे लोगों की जान चली जाती है। 3 इन मौतों से मैनपुरी जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाकवी और जो पीड़ित परिवार है उनको मिलने पहुंचे, उन्हें सद्भावना दी। और वहीं इन मौतों से कहीं ना कहीं मैनपुरी जनपद में लोगों के दिमाग में एक शंका बनी हुई है। बिजली जब कड़कती है तो कहीं ना कहीं गिरती है और किसी की मौत होती है। वहीं जो 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बिजली जो उनके ऊपर गिरी है, जो उनसे जल गए हैं, घायल हुए हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन ने उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है लगातार। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो डॉक्टरी महकमा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो विभाग हैं ये लगातार लगे हुए, कहीं भी कोई हादसा होता है तो तत्काल वहाँ बचाव के लिए पहुँचते हैं और उनको सुविधा वहाँ पर देते, इलाज देते, उसके बाद में उनको जिला अस्पताल में भर्ती करते हैं। मैनपुरी से प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में तिगरी गंगा घाट पर लगने वाले हर वर्ष की तरह ऐतिहासिक मेले का निरीक्षण करने आज अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी और एसपी आदित्य लांगे पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ हर वर्ष जो मेला लगता है, तिगरी का ऐतिहासिक मेला, उसकी तैयारियों को लेकर आज डीएम और एसपी दोनों वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ का जायज़ा लेते हुए
वहाँ की व्यवस्थाओं को परखा है और उसे मेले को किस तरह बेहतर बना जाए उसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने घाट पर लाइट की व्यवस्था व साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को भी परखा और साफ़ सफाई के आदेश दिए, क्योंकि आने वाली तारीख को यहाँ शिवरात्रि है और हर सोमवार को शिवरात्रि का जल चढ़ाया जाता है, जिस पर काफ़ी मात्रा में यहाँ जो कावड़ ये हैं वो गंगा घाट पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर जाते हैं। तो इसलिए वहाँ जो आज डीएम और एसपी ने वहाँ निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था को भी परखा और उनके नहाने धोने के लिए घाटों की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। दुकान से सामान लेकर वापस लौट रही नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी दुकान पर सामान लेने के लिए गई हुई थी। दुकान से सामान लेकर किशोरी घर वापस लौट रही थी, तभी गाँव के ही रहने वाले एक दबंग युवक ने उसे अपने घर में बहला फुसलाकर बुला लिया और उसके बाद जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने अपने परिजनों से जब आप बीती बताई तब गांव में तनाव फैल गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तनाव को कम किया और पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब इस मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव की ही रहने वाली नाबालिग किशोरी दुकान पर सामान लेने के लिए गई हुई थी, वापस लौट रही थी, तभी गाँव के ही रहने वाले एक आरोपी युवक ने उसे अपने घर में बहला फुसला कर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता को घर में न बताने की धमकी भी दी थी, जिस पर पीड़िता ने अपने घर वालों को जब आप बीती बताई तब पीड़िता के परिवार के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।